आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपनी लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। हम जब अपनी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर पाऊंगा कि नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है, अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा कि नहीं। तो आज इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी सफलता के डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये सफलता का डर हमारे मन में क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। वे बुद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देता। वे एक दिन उसी पास के ही गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं कि आप इस मेरी जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपके बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में सफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को सफलता और घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति के यह प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराया और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का सन्यासी का बुद्धि को समझना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने को तैयार हो गया। इसके बाद वह बुद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो भोजन करके सो गया। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो मैं तुम्हें आज जंगल की सैर कराता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मेरे भी जंगल की गुफा देखने की काफ़ी इच्छा थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत आवाज़ लगाया कि मुनिवर, आप कहाँ हैं, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक जवाब न मिलने के कारण वह घबरा गया और घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ आने लगा। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया, यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद करके रख दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफ़ी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा, कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई है। वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा के अंदर काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों से प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वो सुरंग भी काफ़ी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और बहुत प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलकर गुस्से से वह लड़का सन्यासी को चिल्लाने लगा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं क्या? आप मुझे उस अंधेरे गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है कि मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने ज़ोरों से प्यास लगी है और भूख भी लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, मेरी बातों को गौर से सुनो। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर किया। पहला कारण, तुम्हें ज़ोरों से प्यास और भूख लगी थी,
और दूसरा कारण, तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत हो चुकी है। अब तुम्हें मैं 2 मुख्य कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी छोटी सी दुनिया ही दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कई अधिक होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन हमें ज्ञान देंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जब हमारा मन यहाँ घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, परेशानियाँ तभी दिखती है हमें जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सही है। जैसे कि तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपने एक आँख को बंद करके और वह अपनी दूसरी आँख से सिर्फ लक्ष्य को दिखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान किसी लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाई पर होता है। तुम भी इस गुफा से इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से रोशनी के आने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश नहीं होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़ों मकड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। और इतना कहकर वो बहुत सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, तुमने आज तो मेरी आंखें खोल दी। आपके कही हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सब आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पे लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बौद्ध सन्यासी से का धन्यवाद किया, वापस अपने गांव चले गया। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।